ऑफिसर। ऑफिसर, सबको ही बुलाया है अपने निकाह पर, हमें भूल गए? वैसे भी हमें कहीं जरूरी काम से जाना है, हम बस गिफ्ट देकर चले जाएंगे। वो गिफ्ट कहाँ है डेनिस बेटा? आपके पास ही था। मेरे पास? मत भूलो कि तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची मरी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसे तुम्हारे भाई ने मारा है। ये झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने कुछ किया क्यों नहीं यपराग? क्यों नहीं रोका तुमने डेनिस को? वो मेरी नहीं सुनता, वो तो पागल हो चुका है उस लड़की के पीछे। देखो, उसे यही लगना चाहिए कि हम आखिरी वक्त तक उसके साथ हैं। शादी की सारी तैयारियां करेंगे, फिक्र मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होगी। हम इसके लिए अपने तमाम ऑफिसर्स को तैयार करेंगे, खुद पर होने वाले तमाम मजालिम का बताएंगे तस्वीरों को दिखाकर। वो तो ठीक है, मगर क्या वो हमारी ये प्रॉब्लम समझेंगे? हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते ना। उन तमाम लोगों से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो एक एक दरवाजे पर जाएंगे और उन्हें घरों से बाहर निकालेंगे। चाहे कुछ भी कर लो, एहतजाज करो या चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। यहां पर कोई नहीं जो तुम्हारी सुनेगा। अफसोस कि यहां तुम्हारी किसी को परवाह नहीं। इन लोगों को झूठी उम्मीद मत दिलाओ। यहां जब तक झूठ का राज है, मुमकिन नहीं कि यहां पर हकदार को उसका हक मिले। ये कौन था? इसे भी निकाल दिया गया है। इसी वजह से इसने अपनी बीवी और बच्चे को भी खो दिया है। सुहेला, मैं बहुत खुश हूँ। वो क्या सोच रही होगी? बताया तो कुछ भी नहीं उसने। एलिफ, आओ ना, बातें करते हैं। बताओ ना, क्या करोगी, क्या पहनोगी? मालूम नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग यहाँ बैठी हो, उठो घर की सफाई करो। आज शाम को मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? जी हाँ, डेनिस भाई ने कहा कि आज शाम वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम हुलिया? बहुत हिम्मत वाला लड़का है वो आपा, डट कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ एलिफ से। बहुत हिम्मत वाला है, आफरीन है डेनिस पर। उसकी अम्मी ने क्या कहा? बाबा ने गुस्सा किया क्या? हाँ, पहले बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बाद में कहा कि हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। उन लोगों ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं भी जाके चेंज कर लूं, कहीं वो लोग मुझे देख ना लें। रुको मत जाओ, वो देखते हैं तो देख लें। सब कुछ तो हो गया है अब। वैसे भी अब तुम्हें वहाँ काम नहीं करना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ, मगर डेनिस भाई ने मना किया है मुझे। शायद वो नहीं चाहते कि कोई बदमज़गी हो। हुलिया, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिनेमा चली जाऊंगी, घूमू फिरूंगी। बस तुम हमेशा खुश रहो। तुमने देखा, सब कुछ ठीक हो रहा है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब क्या करेंगे? लड़कियों, मैं क्या करूंगी? मैं तो सामने भी नहीं आ सकती। वो क्यों? मैं दिलीप की जगह पे दुल्हन नहीं बनी थी क्या? संचार ऑफिसर देख के मुझे क्या पहचानेंगे नहीं? सही कहा, सच कह रही हो तुम। अब क्या करेंगे हम? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई जलजला आ गया हो। किसी को तो घर में होना चाहिए। तुम किचन में चली जाना, वहां थोड़ी आएंगे वो लोग। अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। चलो जल्दी करो, वो आने वाले होंगे। अच्छी तरह तैयारी करो तुम। घर में एक तूफान आने वाला है। मैं जानती हूँ आज क्या होगा।
इतने पैसे नहीं है कि हम कोई अच्छा केक ले सकें। केक की चीजें ले ले मगर अवन नहीं है। हुलिया, ये बहुत खुशी का मौका है। तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है क्या? तुम तो नौकरी भी करती हो। यार अभी तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली, अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए शनाई मैडम से नहीं मांगी। कुछ चीजें हैं किचन में, यही है। ये कुछ ज्यादा तो नहीं है पर क्या कर सकते हैं अब, इतना ही हो सकता है। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर जाती हूँ। डेनिस, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं। शायद कोई खास बात है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। खुश आमदीद। शुक्रिया। भाई ये कितने के हैं? 100 रुपए किलो है ये। किलो चाहिए? और वो कितने के किलो है? ये भी 100 रुपए किलो हैं। मुझे 1 किलो चाहिए पर पैसे बस इतने ही हैं। अच्छा, तो फिर 1 किलो से कम ले लें आप। अच्छा ठीक है, फिर दे दें। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें क्या? पार्लर नहीं गई? तुम्हें आज के लिए तैयार नहीं होना? लेकिन किस लिए? माफी चाहती हूँ मैं, मुझे लगता है इसे कुछ पता ही नहीं। हाय अल्लाह, मगर बताए बगैर भी नहीं रह सकती। देखो मेरा मूड पहले ही खराब है, चली जाओ यहाँ से सनम। अभी मैंने डेनिस को देखा, उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था और चॉकलेट का अच्छा सा बॉक्स भी था, यानी जैसे रिश्ते के लिए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। मगर वो लकी कोई और थी, वो तो कहीं और जाने की तैयारियों में है। मगर छोड़ो जान, उदास ना हो, जल्द भूल जाओगी, क्योंकि डेनिस हर किसी से यही करता है।
कौन है? नहीं मालूम यार, जब से आया है बस यहीं बैठा है, पता नहीं कौन है। मुझे सलाम किया उसने। क्या? क्या डर गई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जा रहा था यहाँ से मैं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। रुको तो, इतनी जल्दी भी क्या है? मेहमान आ रहे हैं, मुझे जाना है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ये बैग मैं उठा लेता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ना तो मेरे सामने आना और ना मेरा रास्ता रुकना। लगता है डेनिस ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह काबू कर लिया है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे समझाने की, मैं बहुत चाहती हूँ उसे। एलिफ, मैंने क्या किया है? हाँ, या कभी कुछ ऐसा किया जिससे तुम हर्ट हुई हो या तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो? डेनिस के घर वाले आ रहे हैं आज शाम मेरे रिश्ते के लिए। हम शादी कर रहे हैं। वाकई मुबारक हो। अब हमारा यूं बात करना मुनासिब नहीं, समझने की कोशिश करो। अच्छा, फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो। बहुत शुक्रिया। जैसी नीयत वैसी किस्मत। क्या हुआ? रास्ते में दरख्त गिरा है कमांडर। हटाओ इसे सामने से। चलो जल्दी करो, हटाओ इसे। ओ यार, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। ये क्या हो गया? जवान, हुक्म करें कमांडर। अभी गोली चलने की आवाज सुनी है, पूरे इलाके की तलाशी लोगे। जो आपका हुक्म कमांडर। चलो ड्राइवर। एलिफ, देखो इतना सामान बहुत है ना,
हम जो कर सकते थे वो हमने किया। तुम लोग जरा मुझे तो देखो ना, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं। आ गए शायद। फिल्स तुम जल्दी किचन में जाओ। ठीक है, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, आ जाए आप। फिल्स आ जाओ, वो लोग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई लेकर आया हूँ, और कुछ चाहिए क्या? नहीं इब्राहिम भाई, बहुत कुछ बनाया है एलिफ ने, और कुकीज भी लाई है। यानी सब तैयारी मुकम्मल है। फूल जैसी बेटी भी तो दे रहे हैं उन्हें। अरे भाई। ओह ज़िया भाई, कैसे हो तुम यार? ठीक हूँ। तुमने तो मुझ पर एहसान कर दिया यार। जब दोस्ती है तो फिर एहसान कैसा? घर बहुत साफ सुथरा है, बस जाते हुए सफाई करके जाना। ठीक है, फिक्र ना करो। क्या कोई सीरियस बात है? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस 1-2 दिन रहेंगे, फिर वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब लो चाबी दो। क्या इस घर से हम रिश्ता जोड़ेंगे? अम्मी, हमें घर नहीं लड़की चाहिए। शनाए, ये खेल है, याद रखो। खुद पर काबू रखो। हम यहाँ रिश्ता लेने नहीं आए। अब चलो चलो जल्दी। मेरा हाथ पकड़ो। लगता है वो लोग आ गए। बेटी जाकर देखो कौन है। ये तुम्हारे लिए। ये जहमत क्यों की? खुश आमदीद। आए तशरीफ रखें, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो बेटा। एलिफ, इनके हाथ चूमो तो। हाथ दे मुझे। जरूरत नहीं। ये सब पुराने जमाने की बातें, रहने दो। अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए। शाहीन भाई, माफी चाहता हूँ कि मैं इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। फिक्रत है घर में? फिक्रत तो नहीं है भाई, एक कंपनी से नौकरी की ऑफर आई थी, वो वहीं चला गया है। नाइट शिफ्ट है ना, इसलिए वहीं रहेगा। आपको कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं, मैं यूं ही मिलने चला आया था। सलाम कहिएगा उसे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई।
बस जल्दी से तुम अंगूठी पहन लो, मुझे तो डर है कि कहीं हम पकड़े ही ना जाएं। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, बन गई कॉफी? बन तो गई है, लेकिन देखो ये सब कप एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या करें, अब जो है तो है। डेनिस की कॉफी में थोड़ा सा नमक मिला देना। वो क्यों? अगर वो नमक वाली कॉफी पी लेंगे तो इसका मतलब है वो सब कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। बस इतना काफी है। ये क्या कर रही हो तुम सुहेला? तुम बस चुप रहो, बस करो, बस करो तुम। डेनिस यहीं पर है, वो जरूर मदद करेगा मेरी। नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया अलिफ। तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, चाय गर्म थी। बात लंबी किए बगैर मैं यहाँ आने की वजह बताता हूँ। मैं यहाँ जिस लिए आया हूँ वो आप जानते हैं। बच्चों ने जो फैसला किया है हमें उस फैसले को मान लेना चाहिए। मिल बैठकर फैसला करना अच्छा होगा हमारे लिए। क्या कहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए हम लोग आपकी बेटी एलिफ का हाथ मांगते हैं। आपकी बात को दोहराते हुए कि बच्चों ने एक फैसला किया है, उनके फैसले में हमारी खुशी होनी चाहिए। ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। बच्चों ने मोहब्बत के लिए हर चीज को पीछे छोड़ दिया। मैं इनके फैसले की इज्जत करता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इन्हें कभी भी कोई दुख ना दे। अलिफ बेटा तुम इधर आओ। सदा खुश रहो बेटी। खुश रहो बेटा। बाबा
शुक्रिया अम्मी। ये रस्म इब्राहिम भाई अदा करेंगे। जी ठीक है ना? शुक्रिया। लाओ ये अंगूठी मुझे दो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये लो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां दिखाए। चलो अपना हाथ आगे करो। मैं देखती हूँ। मामू, सुहेला, मेरा हाथ इस वक्त शदीद जख्मी है। मामू ये आपको क्या हुआ है? अंदर तो आने दो मुझे। खैरियत तो है ना यहाँ? हाँ खैरियत है। हम यहाँ एक अच्छे काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसा काम? हाय अल्लाह, उफ, बिखर जाएगा सब कुछ। एलिफ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और तुम कैसे कबूल किया ये सब? शाहीन भाई, बुरा मत मानना डेनिस, तो मैंने ही कहा। यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक तुम इसके बेटे हो नहीं हो सकता। सोच समझ के बात करो। हम जहां अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए। बाबा, ये किस तरह की बात कर रहा है? उठो शनाए, चलो चलो जल्दी करो। अब ये रिश्ता खत्म ही समझो। एलिफ बेटी, क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? ये शख्स कहता कुछ है और करता कुछ है। तुम इसकी बहू बनोगी? बस बहुत हो गया। हरगिज नहीं इब्राहिम भाई, बिल्कुल नहीं। मैं जब तक इनसे बदला न ले लूं चैन नहीं मिलेगा। चलो शनाए, अब चलना ही बनता है। एलिफ, दुखी मत होना, मुझ पर भरोसा रखना। फिक्र ना करो बच्चों। चलो अब ये बातें छोड़ो, ये सब तो होना ही था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है ये सब। अब तुम जाओ डेनिस, वरना अम्मी अबू परेशान होंगे। आओ तुम यहां बैठो, बैठो मेरी अच्छी बेटी। देखो जरा यार, इतनी कोशिश की कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एलिफ, माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मामू होंगे। कोई बात नहीं सुहेला। जैसा कि इब्राहिम भाई ने कहा, हमने खुद ये रास्ता चुना, इसकी कीमत तो चुकानी होगी ना। बेटा तुम हमारे पास नहीं बैठोगे? कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। उस घटिया जगह पर गए, तुम शुक्रिया अदा करने की बजाय मुंह बना रहे हो।
छोड़ो शनाया, छोड़ो। जो इसके दिल में आता है इसे करने दो। आप देख रहे हैं ना इसे? रिलैक्स रहो। 2 दिन बाद ये खुद अंगूठी उतार के फेंक देगा। वो मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा कि मुझे इस हिसाब से निकाले। जो सोचा था वही मिला। यप्रक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। एक स्ट्रॉबेरी जूस दीजिएगा मुझे प्लीज। बहुत शुक्रिया। डेनिस, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक हूँ, घर से बाहर हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ? एलिफ ने फिर तुम्हें कुछ कहा है? अभी नहीं बता सकता, जब मिलेंगे तो तब बताऊंगा। तो अभी आ जाओ, मिल लो और मुझे बता दो। मैं क्लब में हूँ। यप्रक, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, बाद में बात करेंगे। तुम्हारे बुलाने पर मैं भी तो आ जाती थी। दोस्ती ऐसी होती है क्या? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस वक्त, लेकिन मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती। डेनिस, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? हम दोस्त ही तो हैं। मुश्किल में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो फिर तुम आ जाओ ना, मैं वेट कर रही हूँ। आपका मुबारक हो। अच्छा, और कुछ नहीं लेकर आए? पहले ही वो बड़ी मुश्किल से आए थे, मगर फिर भी उनका शुक्रिया। ये बताओ, शनाया मैडम ने तुमसे कोई बात की? मेहमानों की तरह ही रही वो, कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। उदास ना हो, निकाह तक ऐसे ही रहेंगी, मगर जब बच्चा हो जाएगा खुशी से तुम्हें गले लगाती फिरेंगी। सोने जा रही हूँ। ठीक है। संचार साहब तुम्हें बर्बाद कर देंगे, मगर ये देखना है कि कब। तुम देखोगी जरूर। आपा, ओ, ये कौन बैठा है यहाँ? क्या हुआ? इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाँ, दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा सनम, इसीलिए डेनिस मुझे तसल्ली देने आ रहा है। तुम अब उस इंसान को ख्वाबों में ही देखोगी। जाओ अपना काम करो। हाँ, कैसी हो? इसका क्या काम है यहाँ? किसका? ये तो आज रिश्ता लेकर जाने वाला था। ये तो बहुत तेज निकला। हाय डेनिस। यहाँ पर बहुत शोर है यपराग। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो यहाँ।
पियोगे डेनिस? नहीं, और तुम भी काफी पी चुकी हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मुझे बात करनी है। जब तक तुम बात करने की कंडीशन में नहीं हो, चलो। रुको तो, मुझे इस वक्त घर नहीं जाना। डेनिस, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। यपरक, ये अंगूठी देख रही हो ना, मेरी मंगनी हो चुकी है। ये क्या किया है तुमने? एक जाहिल लड़की को पसंद किया है अपने लिए। यपरक, मुंह संभाल के बात करो। उस लड़की की हैसियत क्या है मेरे सामने? तुम होश में नहीं हो, वरना मैं तुम्हें बताता। बड़े आए। उस जाहिल गवार में ऐसी क्या खास बात है? कैसे मारा उसे? हाँ, एलिफ में कुछ खास बात है। वो तुम्हारी तरह घटिया सोच नहीं रखती। शायद डेनिस तो तुम्हें तसल्ली देने आने वाला था। बहुत खास तसल्ली दी है तुम्हें, या फिर मुझे ही ऐसा लगा? चली जाओ यहाँ से। ठीक है, सबके सामने जलील हो गई हो। हम एक दूसरे को समझे नहीं, इसलिए अलग हो गए, मगर तुमने तो अलग होने के लिए थप्पड़ खाया। जाती हो या? ये पागल हो गई है क्या? पागल हो गई है। इसे मजा जरूर चखाऊंगी। तुम कीमत चुकाओगी अब। शिट यार, यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं है। नाइंसाफी नहीं चलेगी, हमारा हक वापिस करो। नाइंसाफी नहीं चलेगी, हमारा हक वापिस करो। नाइंसाफी नहीं चलेगी, हमारा हक वापिस करो। नाइंसाफी नहीं चलेगी, हमारा हक। सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? अंदर नहीं जाने दे रहे। ऊपर से यहाँ एक कैबिन बना दिया है कि यहाँ स्कार्फ खोलें। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। हटो सामने से, अंदर जाना है। स्कार्फ उतारो फिर अंदर जाना। लेक्चर लेने नहीं, राना मैडम से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम अंदर गई तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। फोन करो उन्हें, वो जानती है मुझे। पागल तो नहीं हो गई हो? जाओ यहाँ से, दर्द सर मत बनो। कहा ना उन्हें बताओ कि सुहेला आई है। सुहेला, तुम क्या बात करोगी राना मैडम से? स्कार्फ खोल दोगी क्या? जी बोले। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ मैडम। यहाँ एक लड़की आई है सुहेला, वो जिद कर रही है कि उसे आपसे बात करने दी जाए। मैंने उससे सब कुछ कह दिया। अगर स्कार्फ खोलने का फैसला कर लिया है तो फिर आ जाए मेरे पास।
मैडम कह रही हैं स्कार्फ उतार के आए। ठीक है। क्या करने लगी हो? राना मैडम जैसा चाहती हैं वैसे ही करूंगी, खोल दूंगी स्कार्फ। आ जाओ। राना मैडम, सुहेला नाम की एक स्टूडेंट है जो आपसे मिलना चाहती है। स्कार्फ वाली है मैडम। ठीक है, उसे अंदर भेजो। खोल देगी अभी थोड़ी देर में वो स्कार्फ। आ जाओ। थोड़ा वक्त तो लिया लेकिन बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फाइल डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में जाने वाली थी कि तुमने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। वाकई? यानी बच गई मैं? हाँ, बच गई। मगर ये स्कार्फ अभी तक बांधा हुआ है। एक्चुअली राना मैडम, मैं चाहती हूँ ये आप अपने हाथ से खोलें। अगर ये आप मुझ पे छोड़ देंगी तो शायद मैं ये ना कर सकूं। समझ सकती हूँ। बैठो। ये क्या? एक और स्कार्फ बंधा हुआ है क्या? ये भी खोल दें प्लीज। ये सब क्या है? मेरे साथ खेल खेल रही हो क्या? नहीं तो। इंतजार में है धड़कने, कहीं हो सोचते वो कल जरूर अल्लाह अल्लाह, एक और है। छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा। अरे ये क्या? बहुत हो गया। मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? असल में आप मजाक कर रही हैं हमारे यकीन के साथ। अब तो समझ जाएं आप, जो नाइंसाफी हमारे साथ कर रही है उसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे एहसास दिलाया है कि स्कार्फ बांधने से क्या खुशी मिलती है। आप भी बांध लें, शायद जो खुशियां आपने बहुत साल पहले खो दी थी वो आपको वापस मिल जाए। ये उसका अपना फैसला है। हम उससे सिर्फ हमदर्दी ही कर सकते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। यहाँ कोई प्रोटेस्ट है क्या? स्कार्फ वाली लड़कियों की एंट्री बंद है। इस लड़की का तो कोई दोस्त भी नहीं है। अब कहाँ से ढूंढूं मैं इसका शौहर? अपनी जेबों में ढूंढूं? देखो जेबें तो मेरी खाली है। अगर जेबों में होता तो मैं इसकी शादी फौरन करवा देता। उनकी खरीदारी खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में उसे घर छोड़ देंगे। मैं उसके घर ही जा रहा हूँ। किसी को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। वैसे